ये गड़बड़ होता है। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ता है उस 27 का जो स्कूल है उनमें एक बड़े मजे की हुई, मतलब पीरियड को छोड़ करके बाथरूम में चले गए, कुछ नहीं करे कराची। कैसे है बच्चों? चलिए आपकी मनोकामना पूरी हो जैसे आप लोग ने कहा था। हम आ गए हैं वापस एक नया वीडियो को लेकर के। साथ में हमारे साथ है मिस एवेंजलिन, आप सारे लोग देख रहे हैं। तो आज जो है हम इनके साथ कुछ बातचीत करने वाले हैं, जो कि चैप्टर हम लोगों ने पढ़े थे पहले। चैप्टर 1 आपका लिटरेचर है, द फन दे हैड, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। शुरुआत करने से पहले बस एक बात कहना चाहते हैं कि जब भी कभी आप स्टडी करने के लिए बैठते हैं, याद करने की कोशिश मत कीजिए, हर एक बुक से कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, है कि नहीं? yes, बिल्कुल। कभी कभार ऐसे होता है कि जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो बच्चे जो उन्हें दिया जाता है वही पढ़ते हैं, लेकिन बेहतर ये होना चाहिए कि जब वो किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो कि वो उस टॉपिक को समझे कि आखिर हम इस टॉपिक से सीख क्या मिलती है ना। इससे बेटर बच्चे को कुछ सीखने को मिल सकता है। खैर छोड़िए, वो तो हमें बातें होते रहेगी। तो आज हमारे सामने है मिस एवेंजलिन, इनके साथ हम लोग पढ़ेंगे अपने चैप्टर को, हम लोग देखेंगे इनके साथ कुछ रियल एक्सपीरियंस भी हम लोग देखेंगे, रिलेट करेंगे हम लोग अपने चैप्टर को हमारे एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि जो भी हमें लिटरेचर में देखने को मिलता है, क्योंकि हमें पता है कि लिटरेचर में जितनी भी स्टोरी होती है वो रियल लाइफ से कुछ ना कुछ बेस्ड होते हैं और कुछ हमें सीखने को भी वो हमें देते हैं। तो चलिए हम देखेंगे आज हमें द फन दे हैड से क्या सीखने को मिलता है। जैसे कि आपको स्टोरी ही पता है कि ये कहता क्या है कि द फन दे हैड, कहने का मतलब अब जो कुछ भी हो रहा होगा वो फन उसे नहीं मिल रहा है ना, द फन दे हैड से। तो बहुत खुशी की बात है कि आप सभी लोग जो है अभी तक बहुत जल्दी विथ इन 1 और 2 डेज में आपने 120 तक के सब्सक्राइबर दे दिए, 100 तक। हालांकि मैंने 100 का सेलिब्रेशन नहीं किया, खैर छोड़िए, लेकिन फिर भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह लगे रहिए, कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। हम बहुत ही आभारी हैं कि हम सभी लोग, मतलब हम सारे टीचर्स जो है आप सारे स्टूडेंट के साथ हैं और हम आप सभी को पढ़ाते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। ठीक है, तो जैसे कि हम अपना बुक में स्टोरी देखते हैं, ये एक 2 स्कूल के बारे में बताया गया। स्कूल वो जो 2167 में, ये तो कोई इंग्लिश हिंदी क्यों हो रहा है? 2067 देखो ये गड़बड़ होता है, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ता है उससे हिंदी संख्या बोलने में प्रॉब्लम होता है, होती कि नहीं होती? वही मेरे साथ हुआ। मतलब 2157 की एक स्कूल है, काफी लंबे समय, काफी साल पहले वाला स्कूल के बारे में बताएगा। एक स्कूल जो बीत गई, उस स्कूल के बारे में हमें सीखने को मिलता है चैप्टर 1 में। तो जैसे हम देखते हैं स्कूल 2157 का जो स्कूल है, उनमें जो लर्निंग होता है वो कंप्यूटर के थ्रू होता है। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, मैंने बकायदा इस तरीके से आपका बुक में इंफोग्राफिक दिया हुआ था, वो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि किस तरीके से 2157 का जो स्कूल हुआ करता है वो लर्निंग थ्रू द कंप्यूटर्स हुआ करते हैं। पहले तो जैसे कि हमें बुक पता है, तो हम अभी पहले स्कूल की बात करेंगे, वो जो 2157 की है। वर्चुअल क्लासरूम होते हैं, रोबोटिक टीचर्स होते हैं, और साथ ही टेली बुक्स भी होते हैं, जो कि स्क्रीन में चलता हुआ एक टेक्स्ट होता है, चलता फिरता रहता है, बच्चे वही पढ़ते हैं, जिसे हम टेली बुक्स कहते हैं। तो उस समय का स्कूल का जमाना जो था 2157 का, कुछ इस तरह के क्लासेस, तो बच्चे जो है बाकायदा क्लासरूम नहीं, उसके रूम के बगल में एक रूम हुआ करता, वही पढ़ा करते हैं। मैं बस आपसे एक ऐसा जानना चाहता हूँ, क्या ऐसा नहीं लगता कि आपके बच्चे या हमारे बच्चे वो जल्दी ही इस तरह की पढ़ाई करने लगेंगे? क्या लगता है? जिस तरह से हमारा कंट्री डेवलप हो रहा है, तो वही लगता है कि आगे के बच्चे चल के लाइक बुक तो सारा बंद ही हो जाएगा। हाँ। अभी धीरे धीरे आगे के बच्चे बोल रहे हैं, आप आगे के बच्चे को छोड़िए। अच्छा, हम लोग को लग रहा है कि देखिए, हम तो फ्यूचर 2057 की बात करें, मान लीजिए
ये तो देखिए जैसे ही कोरोना आ गई थी हमारा बुक सब ऑनलाइन क्लास में आ गए थे। सही बात। आजकल भी देखिए कॉलेज में जाता है तो लैपटॉप लेकर के जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है हमने सोचा नहीं था कि इतना जल्दी ये फ्यूचर आ जाएगा जो हमारे यहाँ पर एसिमल लॉक ने लिखा है स्टोरी को, हालांकि उसने इमेजिन किया था। और हमें इस बात का बहुत खेद भी है और थोड़ा खुशी भी है कि ये काफी जल्दी आ गया है कि अब जो है डिजिटल हो गया है सारा चीज, जैसे पेमेंट भी डिजिटल हो गया। तो हम स्टडीज भी मेरे ख्याल से हो ना हो कि वो भी हमारे बच्चे ही वो डिजिटल पढ़ना शुरू कर देंगे। तो वो ना हो कि शायद बुक लुप्त हो सके, होगा ही वो। तो जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो इन लोग का जो 2057 का जो स्कूल है उनमें एक बड़े मजे की बात है। बात ये है कि उन्हें सैटरडे को छुट्टी मिल जाती है। उन्हें पढ़ाई लिखाई नहीं। हम लोग को देखिए सैटरडे हो या नहीं हो हमें फुल स्टडीज करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा क्लास। हाँ, माना कि समझिए जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे उस दौरान तो हमें सैटरडे मिल जाता था, हाफ मिल जाता था। अब वो हाफ भी खत्म हो गया है, बताइए क्या क्या नहीं कर गए। तो खैर, तो इस बात की मुझे थोड़ा सा खुशी थी कि इन बच्चों को कम से कम सैटरडे संडे पढ़ने को मिल रहा है। तो यहाँ जो स्टोरी है, यहाँ 2 बच्चे की स्टोरी है, मैं आपको बता दूं। और बच्चे आप सब भी थोड़ा सुनिएगा, हम बीच बीच में इनसे हम लोग वार्तालाप करेंगे, पूछेंगे, ठीक है। और आप सब ने जो क्वेश्चन भेजा है उस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बहुत खुशी की बात है कि आप पार्टिसिपेट हुए हैं इनमें, तो इस बात की हमें बहुत खुशी है। तो जैसे कि आपको पता है कि इसमें हम लोग जो स्टोरी पढ़ रहे थे, बच्चे को पढ़ा रहे थे, इनमें 2 बच्चे हैं, एक है मार्गी और दूसरे का नाम है टॉमी। तो मार्गी जो है वो 11 साल की और टॉमी 13 साल का है। तो ये दोनों जो है फ्रेंड्स हैं, नॉर्मली बोल सकते हैं कि नेबरहुड। अब होता क्या है कि ये लोग स्टडी करते हैं। स्टडी मतलब नॉर्मली एक रूम होता है, वर्चुअल क्लासरूम होता है, कंप्यूटर रूम, ये सारा चीज वहीं जा करके पढ़ते हैं। वहीं उनका स्कूल के नाम पे एक रूम है उनका बकायदा, जहाँ वो सोते हैं उसी के रूम के बगल में उनका रूम हुआ करता है, वहीं पे पढ़ाई करते हैं। तो उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन बता दूं, हालांकि स्कूल था उधर, मारे को इतना दिमाग खराब होता है स्कूल से बहुत ज्यादा, मतलब कि ये स्कूल मेरे को नहीं जाना है ऐसा बोलती है। बात ये भी है कि एक्चुअली वो पढ़ती थी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और अर्थमेटिक। तो सब कुछ तो ठीक था, लेकिन ज्योग्राफी में इसका मार्क काफी ज्यादा लो होते जा रहा था। तो इस वजह से वो स्कूल उनको पसंद ही नहीं आ रहा था, ठीक है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जब स्कूल जाना स्टार्ट किए थे, क्या आपको स्कूल पसंद आई थी या उसके बाद पसंद आई या फिर क्या था? आपकी क्या स्टोरी? मुझे पसंद आई थी, मैं बहुत खुशी से चले जाती थी। स्टार्टिंग में मेरे क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं हुआ कि चल बेटा चल स्कूल चल, मार के नहीं, ऐसे तब तो अच्छी बात है। क्योंकि देखिए जनरली बच्चे क्या होते हैं कि बच्चे को मार करके बहला फुसला करके, मेरे क्लासमेट लोगों को मिलता था, हाँ, बहला फुसला करके उन्हें भेजा जाता था स्कूल। और कभी कभी पिटाई भी लग जाती, तो रोते रोते जाओ, कोई माँ बाप देखने वाला नहीं, आपको ये करना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। तो सर मार्गी का स्कूल जो था वो भी उसी हिसाब से था। तो अब वो जो है बहुत ज्यादा हेट करने लगी, क्योंकि जो ज्योग्राफी का जो टीचर थे, जो रोबोटिक टीचर थे, उनके टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे थे और इस वजह से उसका जो मार्क काफी ज्यादा लो आ रहा था। लो आने से जो है उसकी मम्मी काफी ज्यादा चिंतित हो गई कि आखिर इनका मार्क जो है इतना ये क्यों कम हुए जा रहा है। तो मैं जब कभी भी अगर ऐसा होता है कि आपको स्कूल जाना हो और स्कूल जाने के लिए मम्मी बोल रहे, पापा बोल रहे, लेकिन आपको जाने का मन नहीं, तो क्या कभी आपने बहाना बनाया है स्कूल ना जाने का? पेट दर्द, सुबह उठे पूरा ऐसे कर मम्मी पेट दर्द है, स्कूल नहीं जाना है, ऐसा कभी हुआ? नहीं, एकदम नहीं। मेरे को एक्चुअली मुझे तो 100% अटेंडेंस का प्राइज भी मिलता था। बढ़िया, देख लो 100%। एक्चुअली बात ये था कि मेरे को बहाना करना, नाटक करना नहीं आता था। से देखो, इन्हें नाटक करने और बहाना बनाना नहीं आता था। और हम सारे बच्चे देखे, आप सभी को, आपको अच्छे तरीके से पता है कि बहाना कैसे बनाया जाता है ना। वहां से रहोगे, पता है मुझे, ये सब नाटक नहीं करना, देखो सीख लो। हालांकि उस दौरान जो है हमारा स्कूल जो था, इस तरह हम लोग जाया करते थे, तो हमें जो बकायदा मारा पीटा नहीं जाता था, भेजा जाता था आराम से, और हम लोग चले भी जाते थे। और हमारे पास उतना बहाना भी नहीं होता था। हाँ, बकायदा आपके पास बहाना नहीं होता था, मेरे पास कभी कभी बहाना आता था, लेकिन हम बहाना देखो क्या करते थे, कभी
मैं बता दूं एक बार कि घर में फंक्शन हो रहा था और उस दौरान स्कूल में था ये एग्जाम, और उस एग्जाम में मेरे को जबरदस्ती भेजा गया। हमने क्या किया, स्कूल जाने के दौरान मैं स्कूल पहुंच, हमको जाना नहीं था क्योंकि घर में फंक्शन हो रहा था, तो उस दौरान हमने क्या किया, छोड़ दिया कि चलो जबरदस्ती मेरे को भेज दिया गया, तो हमने स्कूल पहुंचा नहीं। पहुंचा कहाँ, आम के बगीचा में। पूरे जब तक देखा मैंने कि हाँ कितना समय हो रहा है, स्कूल की घंटी बजी, वापस से घर। तो ऐसे काम क्या करते थे, बहाना जनरली नहीं हो पाती थी, लेकिन हाँ स्कूल जाने के वक्त में रास्ता में कहीं गुम हो जाते थे और स्कूल तक पहुंचते नहीं थे, ऐसा जरूर हुआ है। लेकिन हमारा हॉस्टल था ना, कैंपस के अंदर ही था, हम लोग कहीं भाग भी नहीं सकते थे। पूरा बड़े बड़े बाउंड्री। हॉस्टल की बात याद आई, आप भी हॉस्टल पढ़े, आप भी हॉस्टल पढ़े। देखिए हॉस्टल में भी हमने बहाना मारी है, और अभी भी मेरे को पता है, मेरे को सुई से, इंजेक्शन से जो होता है वो डर लगता है। तो जब कभी भी मेरे को स्कूल जाना नहीं हो, सुबह सुबह उठ जाएंगे क्या मतलब उठ जाएंगे और कंबल ओढ़ के रखे रहेंगे, और जब आएगी वार्डन आएगी, बोलेंगे क्या हुआ, कुछ नहीं, पेट दर्द कर, आज स्कूल नहीं जाना है, कुछ नहीं बोलेगी। टाइम होगा, उठाएगी और बोलेगी चलो CMC, क्रिश्चियन मेडिकल सेंटर, जहाँ हम लोग हॉस्पिटल होता था। अब वहां जाने के बाद हमको पता है अगर सुई मिला बेटा अब की बार से हम नहीं करेंगे, पर शुक्र है कि सिर्फ पेट दर्द तो हम लोग बोलते थे और डॉक्टर भी समझ जाता था बच्चा लोग है, बहाना कर रहा था, मेडिसिन देख करके हम लोग को भेज देते थे। ऐसा हुआ करता था, तो बहाने बहुत होते थे। स्कूल हालांकि जाने का मन नहीं करता था, स्कूल जाने का नहीं, मैं वो जो पीरियड मुझे पसंद नहीं आता था वो स्किप कर देती थी। उस पीरियड में मैं बाथरूम भाग जाती थी, वहां पे वो अटेंडेंस मिस नहीं किया मैंने कभी। अटेंडेंस मतलब स्कूल आने आना पीरियड मिस करना है, पीरियड मिस करना। अगर मान लीजिए कोई आपको पसंद नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप मतलब पीरियड को छोड़ करके बाथरूम में चले गए। इनमें से भी कोई एक है नहीं, पर एक बाथरूम में तो कैमरा लगा नहीं बचने वाले हो। तो चलिए ठीक है, आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हम 100% अटेंडेंस लेकर के आते थे, तो मार्गी का भी क्या अटेंडेंस होगा, वो तो घर के बगल में ही है उनका स्कूल है। तो जैसे कि इनकी मम्मी को पता चला कि ये जो है ज्योग्राफी में काफी ज्यादा मतलब लो फील कर रही, मतलब लो मार्क आ रहा है, तो काफी ज्यादा चिंता हो गई। चिंता में हो गया तो फिर इसकी मम्मी जो है काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। काउंटी इंस्पेक्टर कौन है कि उस समय जो रोबोटिक टीचर टीचर जो हुआ करते थे, अगर कभी खराब हो जाए तो उनको ठीक करने वाले बकायदा मैकेनिकल होते थे, इंजीनियर होते थे, तो उसी को काउंटी इंस्पेक्टर बोला करते थे। तो जो है काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया गया, और बुलाने के बाद जो है जैसे वो आते हैं, एक एप्पल रहता है उनके हाथों में, वो मार्गी को थमा देते हैं बकायदा। देखिए काउंटी इंस्पेक्टर भी कितना काइंड हार्टेड थे कि ये बेचारी बच्ची जो है 11 साल की बच्ची, उनका कुछ कंप्यूटर खराब हो गया, कहाँ से वो पढ़ती है, लिखती है, समझती है, सारा चीज वही खराब हो गया, आया उनको दिया फल, और उन्होंने क्या किया, आराम से रोबोट को लेके चले गए। अब लेकर के जाने के बाद क्या होता है कि अब मार्गी को लगता क्या है कि अब ये जो मेरा रोबोट चला गया, अब बड़े मजे की बात है कि मैं 1 महीने तक बड़े शांत से रहूंगी। ऐसा है ना बच्चों, तो होता है कि बहुत एकदम चलो 1 महीना तक हम रहेंगे। बात था कि वो इसलिए होप कर रही थी कि इसका जो फ्रेंड था टोमी, उसका भी जो टीचर था, रोबोटिक टीचर था, खराब हो गया था, तो 1 महीना के बाद उन्हें वापस लाया गया था। तो बड़ी खुशी की बात हो गई। मार्गी ने सोचा कि अब मेरी जो टीचर गई है, ये जो टीचर रोबोटिक टीचर को ले गए, ये भी महीने बाद आएगा। 1 घंटे के बाद ही तुरंत उनको ला करके क्या कर देता है, थमा देता है, ये लीजिए आपका जो है ठीक हो गया। बेचारा छत भर की खुशी तुरंत भर में क्या हो गया, खत्म हो गया। बेचारी क्या सोची थी कि 1 महीने मजे करेंगे, कंप्यूटर टीचर तो चला गया, पढ़ाई लिखाई खत्म। तो ऐसा कभी हुआ कि आप जो है एक ऐसे टीचर हैं स्कूल में कि आपको लगा कि बहुत मतलब पसंद नहीं आता है कुछ टीचर से पढ़ो? कभी कभी होते हैं छात्र ऐसे, इनको कभी किसी टीचर से पढ़ना नहीं होता है, आप स्माइल कर रहे होंगे, समझ रहे हैं, ठीक है, तो इन लोगों को पढ़ने के मन नहीं करता है। तो उस दौरान जो अगर देख लो चारों बगल, कभी असेंबली हो कभी कुछ हो, तो उस दौरान वो टीचर नहीं दिखते, तो बड़ा मजा आता है ना, कि चलिए कम से कम उसका पीरियड नहीं है, खेलने को मिलेगा, कुछ मिलेगा, ये मिलेगा, कम से कम उसे निजात मिल जाएगी। कभी कोई ऐसा टीचर थे आपके स्कूल में?
थे एक हाँ। थी विक्टोरिया मिस, मेरी इंग्लिश की टीचर थी वो। हाँ, क्या था, मतलब कुछ बताइए उनके बारे में। तो वो ऐसे ही असेंबली में एब्सेंट थी, तो हमें लगा एब्सेंट है आज इनके मतलब आप उन्हें games पसंद क्यों टाइम। नहीं करते थे, किस वजह से, क्या था कुछ तो क्योंकि वो लड़कियों को बहुत मारती थी लड़कों के सामने। हाय, देखो मैं किसी को नहीं मारता, मैं बराबर मारता हूँ सारे को, नहीं एक्चुअली तो हाँ, तो जनरली लगभग आप ऐसे करते हैं। मेरा भी एक टीचर ऐसे थे मैथ के, लोग को पता है अभी मैथ है तो है नहीं मेरा, तो मैथ वाला में क्या होता है कि टीचर क्या कर देते हैं, फॉर्मूला देते थे याद करने के लिए, हर दिन कम से कम 1 से 5 फॉर्मूला तो पूछना ही पूछना टीचर का, हालत खराब हो जाता था याद करना, और उसे कहाँ बैठाना है कहाँ यूज करना कोई अता पता नहीं, लेकिन याद जरूर आना चाहिए, ये जरूर होता था। तो इससे मेरे को बहुत परेशानी होता था, और जब भी असेंबली होती थी जहाँ हमने देखा कि वो नहीं है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता था, मजा आ जाता था। लेकिन जैसी पीरियड की घंटी बजी 5 मिनट को तो इंटर हो जाते बताइए बच्चे के साथ नाइंसाफी है कि नहीं है बताइए। तो वही चीजें माही के साथ भी हुआ कि बेचारी वो सोची कि 1 महीने तक जो है मैं आराम करूंगी, क्योंकि टोमी का भी जो है एक मतलब 1 महीने तक इसका चला गया था, तो अब मेरा भी चला गया, तो 1 महीने के बाद ही वापस आएगा। कार्ड इंस्पेक्टर ने 1 घंटे के बाद उनको लेकर के जज्बात बदल दिए तुरंत वही बात हो गई। अब देखिए इसकी काइंडनेस देखिए हमारे इंस्पेक्टर की, कि वो जब वो आते हैं समझ गए थे कि जो भी है जैसा भी है लड़की की कोई कमजोरी नहीं है या फिर लड़की की कोई गलती नहीं है, इसीलिए उनको पैट करते हुए मम्मी को इन्होंने बोला कि अरे इसकी गलती नहीं है, बच्ची तो काफी अच्छी है, बात ये है कि ये क्या बोलते हैं, ये जो रोबोटिक टीचर है इनका स्पीड थोड़ा काफी ज्यादा हाई था, तो मैंने इसका क्या कर दिया है, नीचे कर दिया है लेवल जो है मैंने 10 साल के बच्ची के जैसा किया कर दिया है, बच्ची 11 साल की, तो मैंने 1 साल नीचे का सिलेबस मैंने डाल दिया है, वो उनसे पढ़ेंगे लिखेंगे। अब जरा समझिए कि 2050 में जितने बच्चे पढ़ रहे होंगे या पढ़ेंगे, उस दौरान जो बच्चे पढ़ेंगे मतलब ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि आप अकेले हैं, वो भी अकेले, हम भी अकेले, ये भी अकेले जो देख रहे हैं ठीक है, ये लोग भी बकायदा एक रूम में ऐसे बैठेंगे और पढ़ेंगे, कोई दोस्त नहीं कोई कुछ नहीं है ना, बोरिंग सा एकदम होगा। तो वही फीलिंग शायद मार्गी को हो रहा था, जिनकी वजह से जो है वो स्कूल जो है काफी ज्यादा हेट करने लग जाती है। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें जो है पता चल, बकायदा ये क्या बोलते हैं आपके ये टोमी, ये भी सेमी सब्जेक्ट पढ़ते थे और सेमी सब्जेक्ट में अच्छे ही करते थे ये भी, लेकिन इनको स्कूल बकायदा मन ही नहीं करता था कि हम पढ़े, ठीक है, और इस वजह से जो है वो ज्योग्राफी में भी काफी खराब मार्क लेकर के आती थी, तो खैर छोड़िए उनका, लेकिन टोमी तो काफी अच्छा, काफी हद तक उनसे मतलब अच्छा ऐसा पढ़ता लिखता भी था। होते हैं कभी कभार स्कूल में लड़के, हाँ लड़के थोड़ा सा ये हो जाता, तो कभी लड़के ये हो जाता, कभी तो लड़कियां ये हो जाती, तो वही चीज भी यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। बट इसमें देखिए, इस ईयर में देखिए, ये डिजिटल वाला में देखिए कि बच्चे जो है क्या कर रहे हैं, एक अकेले रूम में बैठ करके पढ़ रहे हैं। अब अगर हम बात करेंगे हमारे स्कूल के टाइम में, जब हम लोग स्कूल जाया करते थे ना, साइकिल हुआ करती थी सही से, हम लोग यहाँ तक हम आपको बता दें कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे हम फुल पैंट नहीं मिलता था हम लोग रोते थे बकायदा, हम लोग रोते थे पापा के सामने कि पापा फुल पैंट दिला दो, एकदम ऐसे होते थे। कि अब आजकल के बच्चे हाफ पैंट पहना के दिखाओ, मेरे स्कूल में तो 10th स्टैंडर्ड तक हाफ पैंट तब हम लोग, कोई अब सोचिए 10th स्टैंडर्ड तक हाफ पैंट, और तुम लोग गधा सब, तुम लोग को फुल पैंट चाहिए, हाँ तब मत क्या करो, है ना, ऐसे थे हमारे स्कूल। तो मेरे ख्याल से जिस हिसाब से, जिस स्पीड से ये डेवलपमेंट हो रहा है, ये काफी हद तक बहुत जल्द ही शायद ये आने वाला है कि जहाँ टीचर का जगह जो है एक रोबोट ले सकता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काफी ज्यादा एकदम हम लोग आगे बढ़ रहे हैं लैंग्वेज में बहुत सारे में, जिनकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि आने वाला समय में जरूर से हो सकता है कि हमारा जो टीचर है, एज हम लोग जैसे आजकल फिजिकल जाते हैं क्लासरूम में पढ़ाते हैं, ये सारा खत्म हो जाएगा। बस वो जो टीचर जो रिप्लेस होने की बात है, वो
टीचर का जगह तो ले सकते हैं, लेकिन हमारी तरह वो पढ़ा नहीं सकते। लाइक फीलिंग समझना। बात जैसे अभी सही। ये 2 बच्चे का है जो कहानी, अलग अलग ग्रोथ था उनका। अलग अलग ग्रोथ था, सही बात बोल रहे हैं, अलग अलग ग्रोथ भी था। और उनके टीचर जो है बकायदा उनके लेवल से ही था। कहने का मतलब है जब हमारे टीचर हमें पढ़ाया करते थे तो हमारा लेवल नहीं देखा करते थे, कितने बड़े हैं, कितने लंबे हैं, कितने ऊंचे, ये सभी नहीं देखते थे। ये देखते थे अगर क्लास में बैठे सारे लोग तो इस सारे को ही पढ़ाना है। बकायदा मार्गी का मम्मी का भी यही कहना था कि इनको बता कर रखा हुआ था कि सारे बच्चे का अपना अलग अलग टीचर हुआ करते अपने लेवल के हिसाब से। मार्गी की मम्मी का मानना यही था। लेकिन हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे टाइम का जो स्कूल है वो काफी हद तक जो है स्कूल थे, है ना, स्कूल थे, उसको स्कूल बोलते हैं। आजकल थोड़ा देखिए तो बच्चे कभी कभार फॉर्मेलिटी जैसा हो गया है। तो जिस तरीके से ये बढ़ रहा है, अगर ये आते आते समय में, अगर ये कुछ समय में, कुछ ही सालों में अगर ये डिजिटल हो जाए पूरा, तो शायद आप चिकित नहीं होंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना, क्योंकि जिस तरीका से ये हमारा चल रहा है एकदम भी हम ये कह नहीं सकते हैं। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जो है मार्गी का फ्रेंड टोमी था, उस तरीके से स्कूल में कोई आपका फ्रेंड, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे जो आपके साथ क्लासेस में काफी अच्छे थे? हालांकि स्कूल मतलब क्लास में तेज हो या ना हो, लेकिन आपसे थोड़ा तेज हो और आपने उससे दोस्ती की हो? नहीं, कोई नहीं। मेरे हॉस्टल में हम जितने भी गर्ल्स थे, एक्चुअली बात ये है कि अब मेरे हॉस्टल में जितने भी मेरी बैचमेट थी अब वो सारे कमजोर थे। सारे बधाई हो। मतलब कोई किसी से लेना था भैया, हम सारे लोग बहने हैं, है ना, ऐसे। और मेरे ज्यादा फ्रेंड्स होते नहीं थे, मतलब पढ़ाकू लोग से उतना मैं दोस्ती नहीं करती थी। अच्छा, पढ़ाकू से मतलब क्या? बस ऐसे। हाँ, मेरी फ्रेंड भी याद है मुझे, 11th स्टैंडर्ड में मैं उसकी फ्रेंड बनी थी, अमीशा। वो काफी तेज थी कंप्यूटर में, जावा वगैरह उसको बहुत आता था। उससे पूछती कैसे होता है, उसको एक्सप्लेन करना नहीं आता था, लेकिन उसको वो मतलब तेज थी बहुत। तो हाँ, उसको मैंने शायद कंप्यूटर के लिए फ्रेंडशिप किया। फ्रेंड विथ बेनिफिट, है ना। चले, मेरा भी ऐसे ही, तो मेरा अपोजिट था। मेरा अपोजिट क्या था कि हम दोस्ती उन लोग से करते थे क्लासेस में, काफी अच्छे से मार्क लेके आते थे। वजह ये था कि तुम फर्स्ट आ रहे हो, हम भी तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। लेकिन बोलना ये नहीं था कि हम आपके पीछे, बस दोस्ती कर लेना था ऐसा कि हम सीख जाए कि उन लोग कैसे करते हैं। तो मैंने ऐसे फ्रेंडशिप कर लिया था। और ऐसा भी हुआ कि हम फ्रेंडशिप में इतना ज्यादा घुस गए कि जो लड़का फर्स्ट आता था वो मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड बना, सबसे बेस्ट फ्रेंड। तो अब बात यह है कि उनका नाम था कि बताना भी ये उतना भी उचित नहीं है फिर भी, क्योंकि वो अभी हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वजह से मैं उसका नाम यूज नहीं करना चाहूंगा। तो लेकिन काफी हद तक उन्होंने हेल्प किया था मेरे को, और कभी उन्होंने मेरे को एज ए कॉम्पिटिटर समझा नहीं, फ्रेंड के तौर पे लेके गया, हमेशा मेरे को सिखाया कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, क्या नहीं करना। तो जब कभी भी टीचर पढ़ाते थे स्कूल में तो इंग्लिश तो आती नहीं थी मेरी को उतनी, और सारा क्लासेस इंग्लिश में ही होती थी। अब जो मेरा फ्रेंड था उनको आता था अंग्रेजी, तो इसलिए भी दोस्ती की थी कि जब भी हॉस्टल जाते थे इनके साथ बैठ जाते पढ़े, कुछ पढ़ाई हुआ जी क्लास में, तो उनके साथ बैठ करके हम पढ़ते थे दोबारा कि टीचर ने क्या कहा। तो इस वजह से मेरे को काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ। हमने सोचा कि बेनिफिट की वजह से हमने दोस्ती किया, लेकिन दोस्ती इतनी गहराई हो गई कि हमारा काफी अच्छा दोस्ती हो गया। तो मेरी दोस्ती कभी अपने क्लासमेट लोगों से नहीं होती थी, या तो सीनियर से होती थी या तो जूनियर से। मतलब क्लास से नहीं, मतलब कंपटीशन ही नहीं था मेरा। मतलब एकदम टाका भिड़ा हुआ रहता था क्लास से। तो ये थी कुछ बातें, और स्कूल से हमने थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन देखा कि स्कूल के बारे में, पहले का स्कूल अब का स्कूल आप लोग ने। तो हम लोग अब बुक का भी कुछ स्टोरीज को देखेंगे, जहाँ जो है आज पहले के जमाने के स्कूल के बारे में क्या बता रहे हैं हम, उस चीज को अभी हम लोग देखेंगे। जैसे कि स्टोरी जो है आपको अभी हमने बताई स्टोरी कि 2057 का भी स्टोरी बताया। अब हम बताते हैं कि उन्हें एक्चुअली हमारे टाइम के स्कूल के बारे में कैसे पता चला। ये जो टोमी था, टोमी को उनके घर में एक बुक मिलता, बहुत पुराना बुक, तो समझ रहे होंगे एकदम पूरा पुराना है, येलो भी से थोड़ा फटा टाइप का।
ट्रेजर जैसा, कुछ खजाना मिल गया हो जैसे, कुछ ऐसा ही था। तो वही बुक उनको मिल जाता है और वो बुक बकायदा जो है उनको अपने घर के एटिक में मिलता है। एटिक आपके बुक में ये शब्द यूज किया गया है, इसलिए मैं बताना चाहूंगा आपको, स्क्रीन में आ रहा है एटिक मतलब क्या होता है। एटिक का मतलब क्या होता है, हालांकि हमारे इंडिया में इस तरह के घर आपको नहीं देखने मिलेंगे। एटिक का मतलब क्या होता है, रूफ के मतलब ऊपर हिस्सा जो एक तरह का स्पेस रहता है, अमेरिका जर्मनी में रहता है, स्पेस रहता है थोड़ा सा, तो उसी में जाकर के बच्चे जो है रहते हैं ऊपर, जैसे ये हो सीलिंग जैसा इस टाइप का। हाँ मूवी सब में इस टाइप का जो घर है उसके यहाँ पे थोड़ा सीलिंग लगा देगा, नीचे से सीढ़ी लगाएगा और यहाँ बच्चे रहते हैं जो भी है। वहां पर उनको ये बुक मिला था और ये बुक ले जाकर के मार्गी को दिखाते, ये देखो मेरे को बुक मिला है, ये रियल बुक मिला। अब जैसे ही लोग बुक देखते हैं तो अचंबा हो जाते हैं, बेचारा बच्चा 2057 में जन्मा, कहाँ है क्या है पता ही नहीं है। तो एक्सप्लोर करने के लिए जब वो लोग जाते हैं, पूरा पेज पलटने की कोशिश करते हैं। अब बड़े मजे की बात ये है कि उन लोग तो स्क्रीन में चलता हुआ स्क्रीन में टेक्स्ट वो पढ़ रहे हैं, बेचारा बुक जब पलट रहे हैं, इनमें तो टेक्स्ट वही का वही खड़ा है, चल नहीं रहा है। पढ़े तो कैसे, मतलब पढ़ना शुरू किया तो पढ़ने में उन लोग को दिक्कत हुआ कि पढ़े तो कैसे पढ़े। हम लोग जब पढ़ते तो हम लोग का ये आंख जो है ऐसे ऐसे रीड होते जाता है, लेकिन उन लोग सिर्फ टेक्स्ट को देखते रहते, टेक्स्ट जाते रहता, उन लोग वो इसी को पढ़ाई करते थे। तो इस तरह करके जो हम लोग पहले जब उन लोग को बुक मिला तो उन लोग काफी ज्यादा सरप्राइज हुए कि ये है क्या। तब मार्गी को याद आया कि उनके जो दादाजी थे, जब उनके दादाजी छोटे बच्चे थे तो उनके दादाजी ने उनको बताया था, पता है कितना समय की बात है। तो उनके दादाजी जब बच्चे थे तब उनके दादाजी उनको बताया था कि हमारे जमाने में जो स्टोरी हुआ करते थे वो स्टोरी बुक्स में प्रिंटेड हुआ करते थे। तो मतलब इन लोग जो है बड़ा थोड़ा सा कि हिस्ट्री वाली बात हो गई कि उस समय की बात है कि बुक हुआ करते थे। आजकल तो देखिए हमारे पास पूरा डिजिटल ये है। तो ये जब कहानी आगे स्टोरी बढ़ती है तो इन दोनों में थोड़ा नोकझोंक होने लगता है। क्यों नोकझोंक होने लगता है कि अब मार्गी पूछते का जब बुक है तो फिर किसके बारे में लिखा गया। टॉमी बोलता है कि स्कूल के बारे में। दिमाग खराब है, बुक स्कूल से मेरे को नफरत, तो स्कूल के बारे में ऐसा कौन आदमी है कि स्कूल के बारे में लिख लिया ये बुक में होगी। वो काफी ज्यादा एकदम ये करना शुरू कर देगी ना, स्कूल के बारे में और ज्यादा वो हेट करना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही कि कभी कभी होते हैं ऐसे बच्चे कि जिनको जो स्कूल काफी ज्यादा हेट करते हैं। तो क्या आपने कभी स्कूल को हेट किया ऐसे इस तरह करके, नहीं मेरे को स्कूल में जाना किसी बात को लेकर के? मैंने एक दो बार हेट किया था स्कूल को कि क्यों पढ़ना है, आखिर हम क्यों जा रहे हैं, क्यों पिटाई खा रहे हैं। वजह ये था कि जब भी हम लोग जाते थे याद नहीं हो पाती थी, कभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता था। और जैसे ही हम लोग जाते हैं तो होता क्या है कि टीचर सब हमें पनिशमेंट देना शुरू कर देते हैं। तो उस वजह से थोड़ा सा मेरे को पसंद नहीं आ रहा था स्कूल की, इतना पिटाई हो रही है, इतना मार हो रही है और हम समझ नहीं पा रहे। तो बीच में ऐसा हुआ था कि हमने भी स्कूल को हेट करना शुरू कर दिया था मार्गी की तरह। शुक्र है कि आप सबने ऐसा नहीं किया था। तो मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हालांकि ये जो स्टोरी सुन रखी थी बुक के बारे में, ये अपने मतलब दादाजी का समय का बुक के बारे में उन्होंने स्टोरी सुन रखा था। क्या कभी ऐसा हुआ आपने कभी अपने दादाजी या नाना जी के साथ कोई वक्त बिताया, उन्होंने आपको कोई हिस्ट्री सुनाई हो, कोई पुरानी कहानी सुनाई हो? वर्ल्ड वॉर का स्टोरी सुनाया दादी ने मुझे। वो थी उस टाइम में। तो उस समय की जो कहानी होती दादी से, जैसे ही अगर जो बैठ जाओ इसके बाद दादी को चलो एक प्रश्न पूछ दो तो फिर वो पूरा इतिहास खोल, पूरा इतिहास एकदम खोल करके अच्छा लगता है उनसे बातें करना। तो इसलिए सारे बच्चों को कभी पूछता तो स्कूल क्यों अपसेट है तो बोलता नानी घर गए। तो नानी घर जाते तो कहानी जरूर सुनना बच्चों, बात क्या करो, उनसे पूछा करो कुछ चीजें की दादाजी ऐसे क्या हुआ करते थे या फिर ऐसे पहले कैसे हुआ करते थे। दादी है तो दादी से पूछा करो। इससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी, आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, जिस तरीके से मार्गी को, हालांकि मार्गी इतना डिजिटल लाइफ में थी फिर भी उनको पता था कि मेरे दादाजी जब बचपन में थे तो उनके दादाजी ने उनको बताया था। तो सी कि उनको स्टोरी अब भी याद है। तो स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ में, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो आगे जैसे ही स्टोरी बढ़ता है, जब इन लोग कहानी पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे ही पलटते हैं तो इन लोग को जो है
स्कूल के बारे में वहाँ पे समझने को मिलता है। ठीक है, अब मार्गी जो है काफी ज्यादा गुस्सा हो रही है कि इसमें स्कूल के बारे में कौन ऐसा है जो कि स्कूल के बारे में लिखेगा, कि अब इस वजह से वो बोल रही थी क्योंकि उसको लग रहा था ना कि इस जो बुक है, जो स्कूल लिखा गया है, वो हमारे स्कूल के बारे में लिखा गया है। तो टोमी गुस्सा कर रहा, पगली ऐसा स्कूल के बारे में लिखा गया जिस स्कूल में तुम पढ़ रही हो, वो बहुत पुराने स्कूल के बारे में बताया जा रहा है। तब जाकर के थोड़ा सा वो इंटरेस्ट लेती है और साथ में मिलकर के हम लोग पढ़ते हैं। जब वो पढ़ते हैं तब उन्हें पता लगता है कि बकायदा ये स्कूल है वो बहुत पुराने वाला स्कूल है। लेकिन वापस से इंटरप्ट कर देती है, हाँ चलो चलो ठीक है स्कूल तो है, लेकिन फिर देखो हमारे भी टीचर है, इनके भी टीचर है, फर्क कहाँ है, कोई फर्क तो है नहीं। तो ये बात बोलते हैं। तो इस बात पे हम थोड़ा सा रोकना चाहेंगे स्टोरी को। अब देखिए, जैसे ही हम अपने जमाना में स्कूल होता था तो उस दौरान हम लोग स्कूल जब जाते थे बहुत मजे से जाते थे, है ना। तो मैं एक कहानी आपको बता दूं, अपना कहानी, कि जब कभी मैं स्कूल जाता था, ठीक है, सुबह सुबह उठा, बोरिया बिस्तर, एक कॉपी होते थे, नहीं तो स्लेट होता था, पेंसिल होते थे, वो एक बोरा में लपेट के, ठीक है, लपेट लेते थे, डाल लेते थे ऐसे, और बहुत मस्ती से, और रोड में अगर निकल गए तो चिल्ला कर जाना है, चलो स्कूल, अपने अपने दोस्तों को बुला लेते थे। तो कभी आपने ऐसा किया, ये वाला लाइफ जिया? नहीं, आप बचपन में सीधे हॉस्टल में चले गए थे। बचपन में हॉस्टल चले गए, सीधे हॉस्टल में चले। तो बहुत मजे की बात थी कि जब हम लोग जाते थे ऐसे पकड़ करके, बहुत मजे से, हमें टाइम की कोई फिक्र नहीं, जब पहुंचना पहुंचे, हमसे उससे हमें कभी लेना देना नहीं होता था कि हम कब पहुंचेंगे कब नहीं। बात ये था कि अगर देखो मान लो पीछे से अगर मास्टर दिख गया, जितना लेट से हम लोग पहुंचते थे स्कूल, उतना फटाफट से हम लोग पहुंच जाते थे वापस स्कूल। वहां पे इससे पहले कि हेडमास्टर पहुंचे, हम लोग वहां पहुंचना है। हेडमास्टर आते थे साइकिल से और हम लोग जाते थे पैदल से। और कायदा ये बात होगा कि अगर वो आगे हो गया और हम लोग लेट हो गए तो फिर गई भैंस पानी में हो जाएगा। तो बहुत डर लगता था। कभी कभार स्कूल जाते जाते बगीचा में घुस जाते, स्कूल नहीं पहुंचते थे। रास्ते में आम का बगीचा होता था, बोरिया बिस्तर रख दिया, आम के पेड़ में कभी क्या बोलते हैं, छुआ छुई जिनको बोलते हैं, और वो छुओ हमें, पेड़ में चढ़ करके इधर उधर दौड़ना ये सारा चीज होता था। बचपन काफी ज्यादा ये होता था। मास्टर को जहाँ देखा वापस से वहां से भाग जाना। ये सब लड़के ही होते हैं। उनके जीन में होती है नौटंकी करना। सुन लो लड़के, मैडम क्या बोल रही है आपकी? लड़कियां बहुत अच्छे हैं, आज्ञाकारी हैं। लड़के हम तो जानते हैं लड़कियों। बात सही है, आप सही बोल रहे हैं कि लड़के जो है जीन नहीं होते हैं नोटीनेस उनके, ज्यादा एक्सप्लोर करना, हाँ ज्यादा एक्सप्लोर करना होता है, इधर उधर ये वो मौज मस्ती ज्यादा ही कर लेते हैं। लड़कियां बहुत सारा चीज सोचती है, क्या होगा क्या नहीं, क्या सोचेंगे क्या नहीं, बहुत सारी बात हो जाती है। वही बात है, खैर छोड़े, क्योंकि गर्ल्स इतने सेंसिटिव होते, समझदार भी होते हैं, जितना समझदार हम लड़के नहीं होते, ये मानते हैं। उनकी समझदारी की वजह से कई बार अगर हम गुस्से हो भी जाते हैं तो कोई संभालने वाला होता है। ये चीज हमें ब्रह्मास्त्र मूवी में देखने को मिलता है कि एक अगर लड़का हीरो जो अगर आ गया तो लड़की हीरोइन जो है वो पानी है उसको शांत करता है। तो बकायदा आपका सही कहना है। तो जैसे आगे हम स्टोरी अब आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि हमने बताया कि उस समय के पुराने वाला स्कूल के बारे में, जब टीचर के बारे में उनको पता चला, मार्गी ने बोला कि इनका टीचर है, तब उन्होंने पाया ऐसा वैसा कोई टीचर नहीं था, आदमी टीचर हुआ करते थे उधर। हाँ तो शॉक्ड, आदमी कैसे हो सकता है, बल्कि आदमी इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है। उसके दिमाग में ये था कि टीचर सिर्फ और सिर्फ रोबोट हो सकते हैं, उनसे इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं हो सकता है। उन्हें ये नहीं पता कि रोबोट बनाने वाला भी एक इंसान ही है। तो बकायदा उन्हें समझाने की कोशिश करता है, ये टॉमी जो उनको समझाने की कोशिश करता है कि देखो ऐसा वैसा बात नहीं है जो तुम सोच रहे हो कि आदमी था उधर। मेरे पिताजी जो है, मेरे जो टीचर है उनसे काफी ज्यादा नॉलेजेबल है। जो टॉमी का जो टीचर था, रोबोटिक टीचर, उनसे काफी ज्यादा नॉलेज उनके पिताजी रखा करते थे। तो वही बात इनको समझा रहे हैं कि मेरे जो पिताजी है मेरे रोबोटिक टीचर से तो काफी हद तक ये है। अब क्या करेंगे बेचारी मार्गी के पास इसका कोई उत्तर नहीं रहा। अगर जो भी है ठीक है, हम ऐसे लेकिन किसी को अपने घर में आने नहीं देंगे, बात काट रही है।
उनका बात करने का ये नहीं हुआ। तो वो बोले जो भी हो, हम किसी अनजान व्यक्ति को अपने घर में आने नहीं देंगे। ऐसे कैसे आने दे देंगे? माथा पीट लेता है। तो बोले कि तुम सोच रही हो ना, ऐसे कुछ नहीं है। बकायदा उस समय एक बिल्डिंग हुआ करता था। अच्छा। जैसे ही उन्होंने ये सारी बातें बताना शुरू कर दिया, अब उसको इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो गया कि बिल्डिंग हुआ करते थे। तब टॉमी जो उनको बताता है उसी बिल्डिंग में स्कूल नाम हुआ करते हैं, उसी में सारे बच्चे जाते हैं, एक साथ जाते हैं, खेलते कूदते जाते हैं। मन किया तो नहीं जाएंगे, बहाना मारेंगे, हाँ शादी में जाएंगे, शादी बाराती वैसे, ठीक है। तो ऐसे करेंगे। तो उन्हें बताना इसलिए क्या, तो दोनों ही साथ में मिल करके क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ऐसे कभी कभार होता है कि जब कभी अगर हम स्कूल जाते हैं या फिर इस तरह की स्कूल हमें देखने को मिलता है, तो हमारा एक क्या बोलते हैं छात्र है, वो पूछती है कि क्या सही में ऐसा होगा कि भविष्य में स्टूडेंट्स को रोबोटिक टीचर के द्वारा पढ़ाया जाएगा? क्या लगता है आपको? इसमें अगर आप कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं कि कैसे हो सकता है कि अगर हमारा भविष्य है, हमारे टीचर को रिप्लेस करेंगे, रोबोटिक टीचर आएंगे, तो हम किस प्रकार से कह सकते हैं कि हमारा भविष्य सही में रोबोट के हाथों में एज ए टीचर? अभी तो लॉकडाउन का ही देख लो, लोग सारे ऑनलाइन ही पढ़ रहे थे। हालांकि हम लोग फिजिकल टीचर पढ़ा रहे थे, लेकिन अभी ऐसा ग्रोथ हो रहा है, सारे जितने भी चीज़ें हैं वो एक मतलब रोबोट में डाल देंगे, सब वही फिक्स्ड नॉलेजेस होगा। फिक्स नॉलेज कहने का मतलब वही हो गया कि एक रोबोट में एक इंसान ही वही जो भी डेटा डालेगा, इंस्ट्रक्शन डालेगा, उसी के हिसाब से रहेगा। उससे बढ़ करके आप नहीं सीख सकते। कहने का मतलब है टीचर तो रिप्लेस हो जाएगा, बट द वैल्यू ऑफ टीचर आप रिप्लेस नहीं कर सकते। कहने का मतलब सही है। तो समझ जाइए बच्चों कि हालांकि आपके पास टीचर मिल भी जाए, ठीक है, मिल भी जाए आपको रोबोटिक टीचर, शायद अच्छा खासा इंटेलिजेंस उसमें हो भी, लेकिन जो वैल्यू आपको एज ए फिजिकल टीचर मिलेगा वो शायद आपको नहीं मिलेगा। और वही चीज हमारे मार्गी और टॉमी में देखने को मिल रहा है, वही लैक है कि नहीं? वही चीज हमें देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हैं जो भी आपने क्वेश्चन पूछा था, हमारी मैडम ने बहुत अच्छे से आपको बताया, हमने भी उसे आपको रिसाइट किया। तो देखिए, हालांकि इसे मैं और थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। जैसे अभी देखिए, टीचर को रिप्लेस, टीचर का जो वैल्यू है उसे आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ उनकी बनावट दिखावट रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे पहले जमाने में हिस्ट्री की अगर आप बात करेंगे, उस समय होते थे हमारे गुरु आश्रम में, है ना, वो भी पढ़ाया करते थे, वो भी टीचर थे, है ना, उसे आचार्य गुरु जो भी बोलते थे, हम बोलते थे, जैसे अभी हमें देखने को दिख रहा है ना, वही। तो यही बात है। तो उस दौरान से भी अब भी देखिए, अब तो बहुत इजी हो गया। हम लोग को जो है पढ़ने लिखने के इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता था, हमारे पे इंटरनेट नहीं थे, मोबाइल फोन नहीं थे, टेलीविजन नहीं थे, साइकिल नहीं थे, बहुत सारा चीज ऐसी बहुत सारी कमियां थी जिनसे हम नहीं पढ़ पाते थे। और ऊपर से हमारे पास उतने पैसे भी नहीं होते थे कि हम प्राइवेट स्कूल में जाकर के अपना नाम लिखा सके। सो वो प्रिविलेज नहीं था हमारे पास, है ना। लेकिन आजकल इतना इजी हो गया कि प्राइवेट स्कूल में आप आराम से दाखिला ले सकते हैं, है ना। देखिए, आप लोग को बहुत मतलब प्रिविलेज मिला है ना इन सारे बच्चों को, जैसे कि हम लोग देखते हैं। वरना हम लोग इतना प्रिविलेज नहीं था कि इसमें आसान तरीके से हम जो है प्राइवेट स्कूल में जा सके और कुछ सीखने को मिले। बट आपकी क्या बोलते हैं, लकी फेलो बोल सकते हैं कि आप हॉस्टल में चले गए, वहां से आपको सारे सीखने को मिला। बाकायदा पहले मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा, और सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद मेरे को बाय लक बाय चांस जो है मैं भी एक हॉस्टल में भर्ती हुआ, जहाँ पर 200 महीने बस देना पड़ता था, और बाकी सारा स्कूल का खर्चा सारा कुछ निकल जाता था। और वहीं से मेरे को सारा चीज इंग्लिश ये जो कुछ सीखने को मिला वहीं से मिला। तो थोड़ा प्रिविलेज मिला मेरे को कहीं ना कहीं से, इस वजह से। वरना जो बच्चे छूट गए ना अभी, वजह वही था कि उनके पास था, लेकिन मतलब मन था पढ़े सीखे, लेकिन प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते। सरकारी स्कूल का तो आपको तो पता ही है, क्या ही बोलेंगे। तो वही बात था कि लैक वही हो रहा था, है कि नहीं। तो आजकल तो जैसे कि
इजीली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है कि सारा चीज, टीचर भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं, सारा चीज आपके माता पिता जी को पैसा भी इतने हो जाते हैं कि आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, वो आपको पढ़ा सकते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि टीचर का वैल्यू जो है कभी रिप्लेस नहीं कर सकते, चाहे जितना भी आप डेवलप कर जाए, रोबोटिक टीचर आ जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, लेकिन टीचर का जो वैल्यू है सही मायने में आप रिप्लेस नहीं कर सकते। तो मैं इसे साबित करूंगा कैसे, देखो कि पहले भी आचार्य हुआ करते थे, गुरु हुआ करते, तब भी टीचर हुआ करते थे। आज इतना फैसिलिटीज आ गए, आपके पास इंटरनेट है, सारा चीज है, आपके पास यूट्यूब है, बकायदा कुछ क्वेश्चन में कहीं अटक गए यूट्यूब पे सर्च मारिए, और कहीं भी अगर यूट्यूब में नहीं मिला तो फिर आप इंटरनेट में सर्च मारिए, सारे लोगों के बारे में, सारा चीज के बारे में आपको वहां देखने को मिलता है ना। तो सारा चीज इन लोग के बहुत इजी था, हम लोग को तो नहीं था, लेकिन फिर भी बच्चे टीचर से आकर के पूछते इसका मतलब क्या होता है। सही बात है। इनके पास बुक भी है, बुक में बकायदा सारा चीज लिखा हुआ होता है कि नहीं होता, सब चीज होते हैं, एक्सप्लेन क्यों होता है, ऐसा मतलब सिर्फ पॉइंट दिया हुआ एक्सप्लेन क्यों होता है, फिर भी बच्चे को चाहिए टीचर, सही है, तभी तो हम आपके साथ हैं और हम आपको पढ़ा रहे, अभी आपको सिखा रहे हैं, बताइए। तो अब ये मानते नहीं मानते हैं कि टीचर का जो वैल्यू है वो अभी भी है और फ्यूचर में भी रहेगा, फ्यूचर में भी रहेगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि अगर रोबोटिक आ भी जाए, लेकिन फिर भी जो वैल्यू अभी टीचर का वो वैल्यू बना हुआ ही रहेगा, काफी हद तक ये हमें देखने को मिलेगा। जैसे ही हम अब ये चीज को देखते हैं, अब इन लोग पढ़ना शुरू किए स्टोरी, हाँ, और पढ़ते पढ़ते जो अब मार्गी को भी थोड़ा इंटरेस्ट आने लग गया कि अरे हाँ कैसे बच्चे मतलब पढ़ते थे वहां, सब एक साथ जाते थे, कैसा एंजॉय करते थे होंगे, थोड़ा मजा आने लग गया। उतना इसकी वही खिला दे, स्कूल शुरू हो गया तुम्हारा। कभी ऐसा हुआ कि आप थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग कुछ कर रहे हो और इसके बाद आगे किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, ऐसा कभी हुआ? बहुत हुआ, मतलब देख रहे हो, हाँ, उसी समय कॉल आना, हाँ, कुछ इंटरेस्टिंग देख रहे हो, जैसे अभी हम वीडियो बना रहे थे और कॉल आ गया, कॉल आ गया, डिस्टर्ब हुआ, बकायदा आप कट कर देंगे, इसे कट कर देने से आपको नहीं नजर आया होगा, और वीडियो शूट कर रहे थे और जो है कॉल आ गया, तो डिस्टर्बेंस होता है, कुछ इंटरेस्टिंग करने लग जाओ तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो वही मार्गी के साथ भी हुआ, इंटरेस्टिंग आया, वही बोला कि चलो स्कूल स्टार्ट हो गया, स्कूल वही रूम के बगल में जाना है और कहाँ जाना है। और मम्मी का, उसका मम्मी का भी मानना है कि एक बच्ची जो है या एक बच्चा जो है वो तभी कुछ सीखता है जब वो सही समय पे जाता है स्कूल और वहां जाकर के सीखता है, मतलब समय पे ही सारा चीज सीखता है, उसका यही मानना था मार्गी का मम्मी का। इसी वजह से उन्होंने चिल्लाकर बोला कि स्कूल स्टार्ट हो गया, चले जाओ। अब ये इधर चिल्लाते, मम्मी रुको टाइम नहीं हुआ है, अब बोलता है निकलो, मतलब चिल्ला कर बोलते हैं ना निकलो अभी, और हमको लगता है कि अब क्या बोलते हैं तो टॉमी का भी समय हो गया, क्या टॉमी तुम्हारा भी समय हो गया, निकलो तुम भी। कहने का मतलब कि अब ये तो आएगा नहीं तो टॉमी को पहले भगाना पड़ेगा। तो इस वजह से जो टॉमी को बोला कि तुम्हारा भी स्कूल हो गया, निकल जाओ। तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि कभी आप अपने दोस्तों को अपने घर लेके आए हो, कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हो, और उस दौरान जो है मम्मी बोले कि चलो अब हो गया, अब भेज दो फ्रेंड को, ऐसा हुआ? मैं हॉस्टल में ही रही हूँ, बस पूरा एंजॉयमेंट हॉस्टल वाला है। खैर मेरे पास तो ऐसा है कि देखिए मेरे 4-5 दोस्त है स्कूल वाले ही, तो सबके साथ खेलना कूदना, बच्चे थे तो काफी अच्छा लगता था। तो घर में कोई नहीं था, हाँ, मिट्टी का बर्तन मिट्टी का बर्तन बनाया नहीं बनाया, मैंने बनाया है। तो हाँ, तो बच्चे सबको बुला लेंगे दोस्तों को, ठीक है। तो फर्श जो होता है, जमीन जो होता है, उसमें मिट्टी को थोड़ा डाल करके दीवार बनाएंगे, मतलब रूम बनाएंगे, ये रूम मेरा, ये रूम तुम्हारा, 4-5 बच्चे फ्रेंड आएंगे और रहेंगे, और थोड़ा कटोरा में इधर खाना बना रहे थे, थोड़ा सब्जी बना रहे, ये सारा चीज कर। हाँ, घर का जो बरामदा होता है ना, उसमें हम लोग खेलते थे, ठीक है। मम्मी घर में कोई नहीं है, जैसे ही मम्मी आ गई सब इधर उधर भागना शुरू। तो कहने का मतलब जब कभी हम इंटरेस्टिंग कुछ करना चाहते हैं तो कभी ना कभी डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिलता है। जो डिस्टर्बेंस हमें मार्गी के साथ भी देखने को मिला, और मार्गी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो मार्गी ने टॉमी को बोला है कि सुनो ना कि स्कूल के बाद जो है हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे। अब टॉमी को एक्चुअली जिस तरीके से ये बात कर रही थी, जिस तरह से आर्ग्यूमेंट कर रहे थे स्कूल के ऊपर में, थोड़ा ठीक है देखते हैं, मतलब बिना ना मन वो फिर भी मतलब लगे हाँ ठीक है देखते रहो, फट से भाग करके अपने घर को चला गया।
तो ये थे हमारे एक छोटे सा स्टोरी जो कि क्लास 9 में पहला चैप्टर का था स्कूल के बारे में। अच्छा, फिर लोग कंटिन्यू नहीं किया स्टोरी? उन लोगों ने कंटिन्यू नहीं किया वहाँ पे। अब जब वो क्लास में वहाँ जा रही है, क्लास में गई, क्लास में जाने के बाद जो है उनके जो टीचर हैं उन्होंने बोला है कि चलो ठीक है कल का होमवर्क जमा करो। तो कल का होमवर्क उन्होंने क्या किया, जमा के बकायदा उन लोग के पास पेन पेंसिल नहीं हुआ करता, पंच कोड करते थे। एक पंच मशीन हुआ करता है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, स्क्रीन में पंच कोड। तो उस पंच कोड से लोग क्या करते हैं, पंच करके उसका जो भी होमवर्क है स्लॉट हुआ करता है, तो उसी स्लॉट में उन लोग डालते थे और समय लगता था पंच करने का। और रोबोटिक टीचर इतना जल्दी हम लोग साइन कर देते, हाँ मतलब रिजल्ट तैयार कर देते थे कि नो टाइम विद इन नो टाइम। जैसे आजकल हमें काफी लंबे समय लग जाता है, हाँ छुट्टी देना पड़ जाता है, लंबा समय लगता है रिजल्ट तैयार करने में, लेकिन वहाँ उन्हें समय बिल्कुल भी नहीं लगता। तो इस चीज से भी उनको काफी ज्यादा ये था कि हम इतना मेहनत किए और इन्होंने 5 मिनट में निकाल दिया ये करके रिजल्ट। तो वो अब क्या करे, अब टीचर उनको होमवर्क जमा किया, टीचर पढ़ाना शुरू कर दिया, क्या बोलते हैं एडिशन फ्रैक्शन उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया और ये सोचना शुरू कर दिया कैसे थे, कितने प्यारे थे, कैसे खेलते थे उन लोग। पापा तो पूरा क्लासरूम वो इमेजिन कर रही है कि सारे बच्चे आते हैं, टिफिन एक साथ खा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, वो पढ़ा रहा टीचर 1/4 + 1/5, वो अब उधर उसका ध्यान ही नहीं है। अब वो सोच रहे कि बताओ क्या मजे किए थे उन लोगों ने, है ना। तो देखिए बच्चों, ऐसा होगा, जिंदगी है, लाइफ है, जियो, जी भर के जियो, कहीं मार्गी की तरह अब ये सपने ना देखने लग जाओ, काश वो मजा हम भी कर रहे होते। तो दिस इज योर ओनली वन लाइफ, एंजॉय के साथ अपने स्टडी को कीजिए, ठीक है। और 2-3 क्वेश्चन और है, हम थोड़ा क्लियरिफाई कर लेंगे, हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि हमारे बच्चे आपसे जानना चाहते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि क्या सही में ऐसा होगा कि भविष्य में स्टूडेंट को रोबोटिक टीचर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, ये हमारे रानी राग ने पूछा था। ये बिल्कुल होगा रानी राग, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं होगा, तुम्हारे बच्चों के साथ हो सकता है। आपकी उनको रोबोटिक टीचर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, लेकिन याद रखना वैल्यू वही रहेगा जो टीचर का भी है ना। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैकेनिकल टीचर, कहने का मतलब रोबोटिक टीचर खराब हुआ और ठीक ना हो पाया तो क्या होता, क्या हो सकता है। मान लीजिए कि अब हमारे ये ईयर 1957 और मैं पढ़ रहा हूँ और ये मेरा जो रोबोटिक टीचर जैसे मार्गी का खराब हो गया था, तो मान लो ये ठीक ही ना हुआ तो क्या होगा। तो दिया जला के ढूंढने पे हम नहीं मिलेंगे। सही बात। देखिए उस दौरान एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको पता है कि कुछ भी कर लो, अगर लाइफ अच्छे तरीके से सरवाइव करना है, लाइफ का मजा लेना है, तो आपको एजुकेशन और एजुकेट होना बहुत जरूरी है। अगर आप एजुकेट हो जाते हैं, इट विल हेल्प यू टू एंजॉय योर लाइफ, ठीक है। पर अगर मान लो इनका रोबोटिक टीचर खराब हो गया और वहीं से उनको एजुकेशन मिलते थे, और अगर मान लीजिए इनका रोबोट खराब हो जाता है और ठीक नहीं होता, दैट मींस एजुकेशन की तो लग गई। अब हो जाएगा वो अनपढ़। जैसे आजकल होते हैं अनपढ़, वो हो जाएगा अनपढ़। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था खुशी गुप्ता के द्वारा। काफी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इनके पास प्रश्न भी होते हैं, काफी सारे बच्चे ने पूछा था, लेकिन कुछ का हमने चयनित करके लेकर के आया है। अब तीसरा क्वेश्चन है, इसके बाद फिर हम लोग का लास्ट है, क्या भविष्य में रियल बुक को डिजिटल टेली बुक रिप्लेस कर पाएगा या नहीं। टेली बुक वही जो स्क्रीन में चलता फिरता है, वो टेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट जो है, क्या इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट हमारे रियल बुक को रिप्लेस कर पाएगा। इसमें मैं बोलूँगी हाँ कर पाएगा इजीली, है ना। हाँ, उसमें थोड़ा और भी ज्यादा चीज एडेड रहेंगे और जैसे वीडियोस, ऑडियोस देखने को, पिक्चर्स, बकायदा एनिमेशन भी हमें देखने को शायद मिल सकता है। तो क्या लगता है अगर मान लीजिए रियल बुक रिप्लेस हो गया, क्या लगता है ये सही है या गलत होगा हमारे बच्चों के साथ। सही होगा, है ना। क्योंकि आजकल देखिए बच्चे बुक रीड भी नहीं करते हैं, आजकल वीडियोस काफी ज्यादा देखते हैं। इसी वजह से इन्होंने बोला ऑनलाइन आइए सर, है इसीलिए इन्होंने बोला कि ऑनलाइन आइए सर। वीडियोस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आता है देखने में।
तो शायद हो ना हो कि सही मायने में रियल बुक सही में और रिप्लेस आजकल हो ऐसे सकती खाली है। बुक्स इंटरेस्टिंग नहीं दिखता है, Interest- अंदर में सही। पिक्चर्स होना चाहिए तो बच्चे इंटरेस्ट खाली लेके पढ़ते हैं। सही बात। और पिक्चर्स काफी ज्यादा डिफाइन करते हैं चीजों को डिटेल में। समझ में। अगर मान लीजिए किसी को टेक्स्ट समझ में आ रहा है, किसी का वर्ड पावर नहीं है, वोकैबुलरी नहीं सही है, बात। तो पिक्चर के थ्रू भी वो समझ सकते हैं और वो अपने शब्दों में लिख सकते हैं। बाकायदा आपका कहना भी सही है, अच्छी बात है कि हमारा अगर रियल बुक रिप्लेस हो गया विद द मतलब इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट के द्वारा, तो ये अच्छा होगा हमारे बच्चों के लिए कि वो अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। अच्छी बात है। और ये पूछा था हमारे निकिता गुप्ता ने, जो कि काफी हमारे इंटेलिजेंट भी है। और गुप्ता, खुशी गुप्ता, उससे हाँ। पहले बहन है? नहीं, वो दोनों बहन है। बहन होगा ना, ना बहन नहीं है दोनों, गुप्ता जरूर है लेकिन बहन नहीं है। तो आगे और भी क्वेश्चन ये पूछती हैं, निकिता ही पूछती है, क्या सही में भविष्य में स्कूल बिल्डिंग नहीं रहेंगे जैसे आजकल हुआ करता है? क्या ऐसा हो सकता है? जैसे हमारे टोमी और मार्गी अपने अपने घर में ही पढ़ रहे हैं, वहाँ कोई स्कूल बिल्डिंग नहीं है, वो बहुत अचंभा थे स्कूल बिल्डिंग को देख करके उस बुक में या पढ़ करके। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में हमारा स्कूल बिल्डिंग नहीं होगा, हमें भी घर में बैठ करके पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल हो सकता है। लॉकडाउन का सिचुएशन हाँ, लॉकडाउन का जो सिचुएशन था, जैसे कि घर में बैठ करके सारे बच्चे ऑनलाइन कर रहे, टीचर भी ऑनलाइन है और बच्चे भी ऑनलाइन है, तो कह सकते हैं कि बच्चे बिल्डिंग जो स्कूल है वो शायद आप लोग मिस करने वाले होंगे, बहुत जल्दी ही मिस करेंगे। क्योंकि ये हमें अभी ही देखने को जब मिल रहा है कि सारे टीचर्स ऑनलाइन आ चुके हैं, तो दैट मीन्स वो समय दूर नहीं जब सारे बच्चे घर में ही बैठे होंगे, घर में ही बैठ करके पढ़ रहे होंगे, टीचर बकायदा आपको ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे होंगे। तो ये था हमारी स्टोरी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ मिल करके, आपसे बात करके, आपने एक्सपीरियंस शेयर किया और आपने हमारे बच्चों को बहुत प्रोत्साहन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद बच्चों, आप सभी का भी यहाँ तक आपने देखा और इस महत्व को समझा कि विकास सर आपको इतने हद तक आपको समझा पाएंगे, दिखा पाएंगे, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप मेहनत करते रहिए। कुछ भी क्वेश्चंस हो रिलेटेड एनीथिंग, वो आप कमेंट बॉक्स में कृपया करके डाल दे। और मैं ये नहीं कहूँगा लाइक और सब्सक्राइब करें, मैं ये जरूर कहूँगा कमेंट जरूर कर देना। सब्सक्राइबर होगा जिनको मन करेगा वो करेगा, जरूर करना, जबरदस्ती करना, सबसे करवाना, दूसरे स्कूल के बच्चों से भी करवाना।